दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो पे। दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन मिथिला विश्वविद्यालय के बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 सत्र 2020 से 23 और पार्ट 2 सत्र 2019 से 22 के वैसे कैंडिडेट के लिए हैं जिसमें पार्ट 1 के कैंडिडेट साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जारी किया गया और रिजल्ट नहीं दिया गया किसी कारणवश से। बहुत ऐसे कैंडिडेट है जिसका रोल नंबर नहीं दिखा रहा है कि वो पास है या प्रमोटेड है, दोनों में से किसी में नहीं दिखा रहा है, तो वो कैंडिडेट परेशान है कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया। साथ में पार्ट 2 के वैसे कैंडिडेट जिनके बीए, बीएससी, बीकॉम के रिजल्ट तो जारी किया गया, रेगुलर वाले के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ईएक्स वाले के बारे में मैं बाद में बात करूँगा अगले वीडियो में, ठीक है। और स्टूडेंट एग्जाम दिए लेकिन जब रिजल्ट आया तो इनको एब्सेंट कर दिया। एब्सेंट करने के बाद उनका रिजल्ट स्टेटस में प्रमोटेड या पेंडिंग या फेल दिखा रहा है और वो भी कैंडिडेट परेशान हो गए हैं क्योंकि उन्होंने एग्जाम दिए हैं, एग्जाम देने के बावजूद उनको प्रमोटेड या उनको एब्सेंट कर दिया गया है। तो इन सभी समस्याओं का हल क्या होगा, इसको लेकर विश्वविद्यालय की तरफ से नोटिस जारी की गई है। मैं आप लोगों को उस नोटिस को भी दिखाऊंगा। तो जो भी कैंडिडेट चाहे वो पार्ट 1 के हैं या पार्ट 2 के हैं, अगर आपको रिजल्ट में समस्या है तो यह रास्ता आप अपना सकते हैं। नोटिस जारी की गई है, क्या करना है, कैसे करना है, सभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और उसको ऑन करके जरूर रखिएगा। दोस्तों आप लोगों के समस्या के समाधान मैंने lrmu.info.in पे डाल दिए हैं। आप लोगों को करना क्या है, अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और गूगल सर्च बार में टाइप करना है www.lrmuinfo.in। आप लोग मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस प्रकार से आप लोगों को टाइप करना है और सर्च कर देना है। जैसे ही टाइप करके सर्च करेगा तो lrmuinfo.in का जो वेबसाइट है इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट इस साइट पे नहीं आ पा रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, लिंक पे क्लिक करिए, आप यहाँ पे आ जाइएगा, ठीक है। आप लोगों को नीचे में लेटेस्ट न्यूज़, इसके बाद अनाउंसमेंट देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इसी के नीचे अपडेट यहाँ पे 2 अगस्त 2022 को दी गई है, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। LRMU पार्ट 1 एंड पार्ट 2 रिजल्ट इशू, एब्सेंट कर दिया है, रिजल्ट नहीं दिया है, क्या करें। LRMU BA, BSc, BCom पार्ट 1 एंड पार्ट 2 रिजल्ट 2022, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। इसके बाद अगला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सभी जानकारी डाल दी गई है। आपका सेशन होगा 2020 से 23 पार्ट 1 के लिए और पार्ट 2 के लिए 19 से 22 होगा। तो आपको भी अगर एब्सेंट कर दिया गया है रिजल्ट देने के बावजूद या आपका रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो आप लोगों को क्या करना है। देखिए ऐसे तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी गई है, विश्वविद्यालय की तरफ से भी अधिसूचना जारी की गई है, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। इस अधिसूचना को मैं अच्छे से बताने का प्रयास करता हूँ। जितने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 के कैंडिडेट हैं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यह अधिसूचना 2/8/2022 को जारी की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि पार्ट 1 के कैंडिडेट जिनका रिजल्ट न तो पास में शो हो रहा है और न ही प्रमोटेड में शो हो रहा है, अर्थात उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, तो वे कैंडिडेट को यूनिवर्सिटी आने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने महाविद्यालय में पार्ट 1 के एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड जिस पर आपके कॉपी नंबर चढ़ा होना ज़रूरी है, साथ में एक एप्लीकेशन लिख लीजिएगा कि मैंने एग्ज़ाम दिए थे, मेरा रिजल्ट नहीं जारी किया गया। तो वो 2 चीज़ आप लोगों को अपने महाविद्यालय में जमा करना है, पार्ट 1 के कैंडिडेट, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 के जितने भी कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम दिए थे लेकिन आपको एब्सेंट कर दिया गया या आपका रिजल्ट जारी नहीं किया गया, सबसे पहले एब्सेंट कर दिया गया है तो आपको पार्ट 2 के मार्कशीट को डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 के एडमिट कार्ड उस पर कॉपी नंबर चढ़ा रहना चाहिए। इसके बाद एक एप्लीकेशन लिखना है और यह बताना है कि मैंने एग्ज़ाम दिए थे, मेरा रिजल्ट में एब्सेंट कर दिया गया है, मेरा कॉपी नंबर ये है, तो वो चीज़ आपको अपने महाविद्यालय में जमा करनी है। इसके बाद महाविद्यालय के तरफ से आपके सभी डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी में भेजे जाएंगे। इसमें यही चीज़ बताया गया है। यूनिवर्सिटी में जब आपके महाविद्यालय की तरफ से भेज दिए जाएंगे तो यूनिवर्सिटी की तरफ से सुधार कर दिया जाएगा।
तो जितना जल्दी हो आप लोग अगर इस समस्या से जूझ रहे हैं तो अपने महाविद्यालय में जो बात यहाँ पे लिखा गया है उसे अवश्य ही कर ले, ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो।